अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड ज़ोन कौन से होते हैं, सप्लाई ज़ोन कौन से होते हैं, उनको मार्केट में किस तरह व्यू करते हैं और उन पे हम ट्रेड किस तरह लेते हैं। तो हम चलते हैं जी सबसे पहले डिमांड ज़ोन की तरफ। तो डिमांड ज़ोन हम किस तरह व्यू करते हैं? सबसे पहले ट्रेड लेने के लिए हमारे पास ये होता है कि हमने अपना ट्रेंड देखना होता है, मार्केट हमारी कौन से ट्रेंड में है। जैसे कि अगर हमने डिमांड ज़ोन फाइंड करना है तो हम ये ज़रूरी है कि मार्केट हमारी बुलिश ट्रेंड में हो, ठीक है? बुलिश ट्रेंड में हो। तो इसका मैं मज़ीद आपको आगे जाके बताऊंगा कि लाइव मार्केट में इसको हम किस तरह ट्रेड करते हैं। पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा दूं कि डिमांड जोन होता क्या है, सप्लाई जोन होता क्या है। ये मैंने कुछ एग्जांपल पहले ही बना रखी थी कि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। तो डिमांड जोन ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश मूव आती है, बुलिश मूव के बाद हमारे पास थोड़ी सी एक बियरिश रिट्रेसमेंट आती है, बियरिश रिट्रेसमेंट के बाद हमारी जो लास्ट रेड कैंडल है इसके बाद हमारे पास दोबारा बुलिश रैली कंटिन्यू हो जाती है। यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसको ट्रेड किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारी यहाँ पे लास्ट रेड कैंडल कौन सी बनी, लास्ट रेड कैंडल ये बन रही है। लास्ट रेड कैंडल को हम विक टू विक हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फिर दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर का क्या ब्रेकआउट हुआ। तो बिल्कुल आपके सामने है, यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो रहा है। स्ट्रक्चर का जैसे ब्रेकआउट होता है तो फिर हमने तीसरी चीज़ ये देखनी होती है, वेट करना होता है कि कब मार्केट यहाँ पे हमारे लेवल पे आए और इसको हम यहाँ पे ट्रेड करें। यहाँ से हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे या ऑर्डर जो हमारा प्लेस होगा वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हम अपना एसएल रखेंगे। इसके नीचे मैं आपको लगा के दिखा भी देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे हम अपना एसएल रखेंगे इस जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के नीचे, और जो स्ट्रक्चर का हाई है हम उसको टारगेट करेंगे। अभी तक हमारे स्ट्रक्चर का जो ये हाई है वो है जी ये, इसको हम टारगेट करेंगे। ये है जी हमारे पास डिमांड जोन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, आपके जहन में ख्याल ये सवाल तो होगा कि ये जो रेड कैंडल है भाई, ये रेड कैंडल को कहते क्या है। अच्छा, इस रेड कैंडल को कहते हैं जी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ये जो हमारे पास रेड कैंडल होती है इसको कहते हैं जी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। और उसके बाद बनने वाली इस कैंडल को हम कहते हैं जी मोमेंटम कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं जी मोमेंटम कैंडल। तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहलाती है। इसको जो कैंडल इनगल्फ करती है वो होती है जी मोमेंटम कैंडल। और इस जोन को हम कहते हैं जी डिमांड जोन। ठीक है, इतने तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बस ये मैं आपको यहाँ पे फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट बाय एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे जाके लाइव मार्केट में आपको वहाँ पे ट्रेड दिखाऊंगा भी सही कि कैसे वहाँ पे ट्रेड करते हैं और कैसे स्ट्रक्चर लेवल का आप टेक प्रॉफिट करते हैं, टेक प्रॉफिट लेते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सप्लाई जोन। जिस तरह मैंने आपको बोला कि वहाँ पे डिमांड जोन में हमने देखना होता है कि ट्रेंड ट्रेंड हमारे पास बुलिश होना चाहिए। इसी तरह सप्लाई जोन में हमने देखना होता है ट्रेंड ट्रेंड, इसमें सप्लाई जोन में हमें बियरिश चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड है वो है जी बियरिश। अच्छा, सप्लाई जोन में हमेशा हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बियरिश हमारे पास मूव आई, बियरिश ट्रेंड हमारे पास चला, बियरिश ट्रेंड के पास हल्की सी यहाँ पे बाय में रिट्रेसमेंट आई। यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया गया मार्केट की जानब से। बायर जैसे ही ट्रैप हुए फिर दोबारा हमारे पास जो थी बियरिश रैली वो दोबारा कंटिन्यू हो गई। वो कंटिन्यू हो के उसने जो लास्ट इसका लो था, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कार्ड है सप्लाई जोन को हम समझ लेते हैं। इस रेड जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बने तो इस ग्रीन कैंडल को विक टू विक हम यहाँ पे सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे पास आखिरी लो होता है उसके स्ट्रक्चर का ब्रेक, वो हम किस लिए देखते हैं, इसको हम इसलिए देखते हैं कि जब भी हमारे पास स्ट्रक्चर का ब्रेक होता है वो जोन हमारा स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है। उस पर हम ये एक तरह की ये कंफर्मेशन मानी जाती है। बस मैं आपको इतना समझा दूँ। फिर हम वेट करते हैं मार्केट का अपने जोन में आने के लिए। यहाँ पे मार्केट अपने जोन में आई, फिर यहाँ पे हमने जो हमारे ऑर्डर थे, हमारी लिमिट थी वो प्लेस कर रखी थी हमने। यहाँ पे हमने एग्रेसिव ट्रेड की। एग्रेसिव ट्रेड करके यहाँ पे हम अगर शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करें तो हम इस जो ये ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने एसएल रखा और हमने यहाँ पे जो हमारा लो था, मार्केट स्ट्रक्चर था, वो हमने फॉलो किया और इसने हमें प्रॉफिट दिया। ये मैं बाई एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में जब लेके जाऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको क्लियरली समझाऊँगा कि हम जो टारगेट है वो किस तरह लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी सप्लाई जोन, ये हमारे पास हो गया डिमांड जोन। अब ये एक और तरीके से भी बन सकते हैं। वो किस तरीके से बन सकते हैं कि हमारे पास जैसे ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन है, अब आप देखेंगे कि ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आप यहाँ पे इस रेड कैंडल को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेड कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, हत्ता कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल क्यों नहीं है। सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस ग्रीन कैंडल के इस रेड कैंडल के बाद एग्जैक्टिव दो, कम से कम दो या तीन से ज़्यादा जितनी हो पड़ी उतनी अच्छी बात है, कम से कम हमारे पास दो एग्जैक्टिव ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए जो कि लार्ज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ बने, तो ही हमारे पास वो जोन डिमांड जोन माना जाता है। इसी तरह हमारे पास इसके बाद रेड कैंडल बन गई। अब हम इस जोन को नहीं देखेंगे, ये जोन अब हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम इस जोन को देखेंगे। इस डिमांड जोन में हम क्या देखेंगे, हमारे पास जो ये रेड कैंडल है फ्रॉम विक टू विक हम इसको मार्क करेंगे। विक टू विक हमने इसको मार्क कर लिया। इसके बाद हमारे पास बननी चाहिए मोमेंटम कैंडल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रेड कैंडल को हम क्या कहेंगे,
बिल्कुल सही। इस रेड कैंडल को हम कहेंगे जी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। फिर हम देखेंगे दूसरी बात जो देखेंगे वो हम देखेंगे जी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। मार्केट ने हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया तो आपके पास ये जोन जो है स्ट्रॉन्ग हो गया, आपके पास कंफर्मेशन मजीद हो गई, मजीद कंफर्मेशन आपकी बढ़ गई। फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट कब इस जोन में आए, इस जोन में टच करे और टच एंड गो बैक हो। यहाँ से हम ट्रेड करेंगे और ये इस स्ट्रक्चर के हाई का हम टारगेट रखेंगे। इसी तरह हम सप्लाई जोन भी देखते हैं। सप्लाई जैसे कि मैंने डिमांड में आपको बताया कि उस रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद फिर से रेड कैंडल बन गई। अब हम सप्लाई में क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रेंड बियरिश ट्रेंड चला, रिट्रेसमेंट आई बुलिश हल्की सी, फिर हमारे पास ये ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी, लेकिन रेड कैंडल के बाद हमारे पास फिर ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये वाला जोन जो है ये जोन हमारे किसी काम का नहीं है, ये जोन हमने अब नहीं देखना। अब हमने क्या कौन सा जोन देखना है, अब हमने सप्लाई जोन में ये वाला जोन देखना है, इस ग्रीन कैंडल को देखना है, इस ग्रीन कैंडल का हाई और इस ग्रीन कैंडल का लो फ्रॉम वीक टू वीक हम मार्क कर लेंगे। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे अगर यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बने तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनती तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देखें यहाँ पे हो रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो आपको कंफर्मेशन मिल गई, आपका जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर आपने वेट किया यहाँ पे मार्केट के आने का, यहाँ से आपने अग्रेसिव ट्रेड ली और स्ट्रक्चर का लो फॉलो किया। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको बेसिक इसकी डिमांड और सप्लाई जोन की बेसिक जो है वो समझ आ गई होगी। कि अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइव चार्ट की तरफ। लेट्स गो। अच्छा जी, हम अपने जो रियल लाइव चार्ट है उस पर आ गए हैं, तो इस पे अब हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हमने क्या देखना है, हमने ट्रेंड देखना है। अब जैसा कि आपको पता है, सब लोगों को जो ट्रेडर हजरात हैं उनको पता है कि काफ़ी दिनों से जो हमारा ट्रेंड है वो आ रहा है बियरिश। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा काम होगा, सबसे पहले हमारा जो काम होगा, हमने देखनी है कि लास्ट जो दो कैंडल हैं उनके हाई और उनके लो को मार्क कर लेना है। ये है जी इसका हाई, आखिरी दूसरी कैंडल का, सेकंड लास्ट कैंडल का, और ये है जी लो भी इसी का बन रहा है, क्योंकि इसका लो तो बहुत ऊपर पड़ा है, लो भी इसी का बन रहा है, तो लो भी हम इसी का मार्क कर लेंगे। ठीक हो गया। ये हम हाई और लो इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि जब भी हम ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो हम अपना जो टारगेट है वो स्ट्रक्चर लेवल का ही लेते हैं, इसीलिए हम ये हाई और लो इसलिए मार्क करते हैं। 15 मिनट्स पे हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, मुझे साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये जी सप्लाई जोन एक बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन बन रहा है। अब इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स का फ़ायदा ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कम बनेगा। अगर आप यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड भी करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कम बनेगा। अगर आप यहाँ पे ये कहते हैं कि इसका भी हमने, इससे भी हमने कम स्टॉप लॉस में करनी है, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये आप ग्रीन कैंडल को यहाँ पे मेजरमेंट ये वाला मेजरमेंट टूल के ज़रिए मेजर करेंगे इस कैंडल को पूरी को, और आपने इसका जो ये दरमियान वाली मिडल लाइन है ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ट्रेंड लाइन बना के आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट जैसे ही आई इसके दरमियान पे, इस मार्केट ने यहाँ पे टच किया और यकीन माने कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के लो से भी ज़्यादा इसने टारगेट दिया। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एक्टिव करते हैं, पीएनएल अपना लगाते हैं, एक मिनट, तो मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हमारा एसएल आएगा और हम इस स्ट्रक्चर लेवल को फॉलो करेंगे, तो आप लोग देखें कि इसने इस स्ट्रक्चर लेवल से भी ज़्यादा का टारगेट दिया है। लेकिन कम से कम आपने ये प्रिंसिपल फॉलो करना है कि आपने जो टारगेट है वो स्ट्रक्चर लेवल का ही टारगेट लेना है। अब आपको मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी कि मैंने शुरू में वन डे पे ये दो लाइंस क्यों लगाई थी। इस वन डे की कैंडल का हाई और वन डे की कैंडल का लो मैंने क्यों मार्क किया था। मैंने इसलिए मार्क किया था कि यहाँ पर हम अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका टारगेट जो है तो वो हम स्ट्रक्चर लेवल तक ले सकें। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास एक सप्लाई की एग्जाम्पल। इसी तरह और एग्जाम्पल सप्लाई की हम यहाँ पर देखते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड था जी बियरिश ट्रेंड। ठीक है जी, यहाँ पे बियरिश ट्रेंड था। अब हम ऐसी कैंडल फाइंड करनी है जो कि ग्रीन कैंडल के बाद एक या दो या तीन अच्छी एग्जेक्टिव रेड कैंडल आए, वो भी बड़े वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे ये वाली ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, जिसके बाद हमारे पास एक अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये एक दो अच्छी कैंडल्स बनी जिन्होंने हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया, दूसरी कंफर्मेशन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ये पहले 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 क्या हमने करना है, पहले हमने वो कैंडल जो थी ग्रीन कैंडल उसको मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया कि नहीं। अच्छा, मज़े की बात एक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सुबह ट्रेड इसी पे ही की थी। जो मेरा वहाँ पे इसने तकरीबन मैंने हाफ बुक किया था और मेरा फिर ब्रेक इवन यहाँ पे टच हो गया था। तो फिर आपने वेट करना है कि कब आपके यहाँ पे जोन पे मार्केट आए और यहाँ पे आप लिमिट जो है वो एग्जीक्यूट करें और ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो के रन हो। ठीक है, मेरी यहाँ पे आई थी और मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। तकरीबन यहाँ पे मैंने इस ग्रीन कैंडल की विक के 10 पिप ऊपर मैंने एसएल रखा था और मैंने इस स्ट्रक्चर लेवल को फॉलो किया था। लेकिन मेरा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ब्रेक इवन हिट हो गया था, बट मैंने यहाँ से फिर भी कुछ ना कुछ बुक लाजमी किया था। तो ये ऐसा सेटअप है जो कि बहुत ही रेयर बात है कि ये एसएल हिट कर दे, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ ये दे के जाता ही जाता है। और कई बार तो ये मैं आपको पिछली एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया है कि ये स्ट्रक्चर लेवल से भी ज़्यादा का टारगेट दे जाता है। जी हमारे पास थी कुछ सप्लाई जोन की एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं जी डिमांड जोन की एग्जाम्पल्स।
और इसी तरह एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये ग्रीन कैंडल होगी, ये ग्रीन कैंडल कहलाएगी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये ग्रीन कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल कहलाएगी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। और इस जोन को हम क्या कहेंगे? इस जोन को कहेंगे जी सप्लाई जोन। सही है जी। हम यहाँ पे अब देखते हैं कि डिमांड जोन्स की एग्जांपल्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक फ्रेश डिमांड जोन यहाँ पे एक क्रिएट हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल फ्रॉम विक टू विक हम इसको मार्क कर लेंगे। इसको मार्क करने के बाद दूसरी चीज़ हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लास्ट जो हाई था उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, वो भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। फिर हमने इस जोन पे मार्केट के आने का इंतज़ार करना है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आई, आप लोगों ने देखना है इसका रिएक्शन। यहाँ से हम एंटर करेंगे, इससे 10 पिप नीचे। हाँ, एक मेरी पॉइंट की बात याद रखना, वो ये है कि स्टॉप लॉस हमेशा जोन के 10 पिप नीचे ही रखना। ये बहुत पॉइंट की बात है, ये कहीं लिख लें, ये बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी बार मार्केट क्या करती है कि ये यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करके और फिर दोबारा ऊपर चली जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर ये लिक्विडिटी स्वीप भी करे तो अगर 10 पिप नीचे होगा तो वहाँ पर मार्केट कभी नहीं आएगी, बल्कि उससे पहले ही ऊपर चली जाएगी। तो हाँ, हम देख रहे थे हमारे पास यहाँ पे एसएल हमने रखना है और हमने टारगेट करना है आखिरी जो हमारे पास हाई बना था, ठीक है, वो हमने टारगेट करना है। और आपके सामने ही है कि हमारी ट्रेड कितनी रन हुई। हमारी ट्रेड तकरीबन हमारी ट्रेड 103 पिप स्टॉप लॉस के साथ 1063 पिप चली। तकरीबन रिस्क रिवार्ड रेशो हमारे पास 1:10 का बना। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो, ये जो जोन्स हैं ये काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो देते हैं। हम दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास कौन सी बनी? तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास ये बन रही है। ये मैं एग्जांपल्स मैंने पहले चार्ट कोई नहीं देखा, ये मैं बस रैंडम आपके लिए एग्जांपल देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि डिमांड्स और सप्लाई जोन कैसे कैसे बनते हैं और उन जोन्स को ट्रेड हम किस तरह करते हैं। ठीक हो गया। हम ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसको फ्रॉम विक टू विक मार्क कर लेंगे। विक टू विक मार्क करने के बाद दूसरा हमारा काम क्या होता है कि हम अपना जो लास्ट हाई था उसके स्ट्रक्चर का ब्रेक होने का वेट करते हैं। ये हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक हो गया। फिर हम उसके बाद वेट करते हैं कि कब मार्केट हमारे जोन में आए, जोन में एक हमें अच्छी सी एंट्री दे। हम यहाँ से एग्रेसिव अगर टर्नआउट लेते हैं, मैं काफ़ी बार ही एग्रेसिव ही ट्रेड करता हूँ, मैं बहुत कम जो है वो सेफ ट्रेड करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी बार मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे खाली टच करती है और वहाँ पे टच एंड गो बैक चली जाती है। तो इसने फिर हम लोगों ने देखना है कि इसने एक अच्छा स्ट्रक्चर लेवल का टारगेट इसने हमें दिया। तो ये हमारे पास सप्लाई की एग्जांपल हो गई। देन हमने यहाँ पे डिमांड की एग्जांपल ढूंढी। और ये ऐसे जोन है कि ये दिन में तकरीबन 2 से 3 लाजमी बनते हैं, और वो भी मैं बात कर रहा हूँ 15 मिनट्स की। अगर इनको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको 15 मिनट्स में ही देखूँ। मैं जो है 5 मिनट्स में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। मैं ज़्यादातर जो मेरी ट्रेड होती है मैं 15 मिनट्स में लेता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये आप लोग ये जो एग्जांपल्स हैं अपने चार्ट्स पे इसी तरह देखें एग्जांपल, उनको बैक टेस्ट करें। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि डेमो पे बैक टेस्ट करना। आप लोग इन एग्जांपल्स को चार्ट पे फाइंड आउट करें अपना जो है लाइव मार्केट पे, और फिर उनको डेमो अकाउंट पे बैक टेस्ट करें। मैंने भी इसी तरह शुरू में किया था। मैंने 2-3 महीने इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया था, कॉपीज़ पे नोट्स बनाए थे। कॉपीज़ पे नोट्स बनाने के बाद मैंने आखिरी 1 मंथ जो था, 1 मंथ की मेरी ट्रेड्स थी, तकरीबन 25 ट्रेड मेरी बन रही थी। 25 ट्रेड में मैंने 21 टीपी लिए, 21 टीपी, और 4 अनफॉर्चुनेटली मेरे एसएल हुए। क्योंकि आपको भी पता है कि आप ही ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि मार्केट एसएल भी देती है, तो एसएल भी बियर करना पड़ता है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आप इस पे काम करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मैं पिप्स का जिक्र कर रहा था। अगर आपको पिप्स का नहीं पता तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पिप्स के बारे में भी बताऊंगा। और नेक्स्ट अगर इस पे अच्छा रिस्पांस आया इस वीडियो पे तो मैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और वो बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगी, जिस तरह मेरे ख्याल में तो आपको इस वीडियो ने अच्छा नॉलेज प्रोवाइड किया होगा। तो एक बार फिर से हम रिकैप ले लेते हैं, रिकैप जल्दी से ले लेते हैं कि हमने सबसे पहले देखना है, सबसे पहले मार्केट को बिल्कुल सबसे पहले शुरू से देखें कि मार्केट कर क्या रही है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा ट्रेंड क्या है। हमारा ट्रेंड है जी यहाँ पे बियरिश ट्रेंड है, तो हमने देखनी है सेल, हमने देखना है सेल। तो सेल में हम लोगों ने देखना है कि कोई भी सप्लाई जोन अच्छा सा बने, जैसे यहाँ पे बना, ये हमारे पास लास्ट ग्रीन कैंडल बनी, इसको हमने कहा कि ये हमारे पास बनी है जी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। इस कैंडल को विक टू विक हमने मार्क किया बाय रेक्टेंगल। एंड देन हमने दूसरी बात देखी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं। बिल्कुल, जहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हो जाता है तो आप समझ लें कि आपका जोन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, और आपकी जो ट्रेड है वो विन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, फिर आपने इंतजार करना है कि कब मार्केट आपके जोन में आए और आपकी जो लिमिट है या ऑर्डर है, आपका लिमिट या ऑर्डर एग्जीक्यूट करे। फिर आपने जो करना है तो अपने अपने लॉट साइज़ के हिसाब से ट्रेड लेनी है, अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लेनी है। फिर हाफ बुकिंग करके, और जो हमारे पास आखिरी होता है वो हम स्ट्रक्चर लेवल तक उस ट्रेड को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम
यहाँ पे अगर देखें डिमांड जोन में, अगर हम यहाँ पे देखें डिमांड जोन के एग्जांपल को रिकैप करें, तो हमने देखना है कि हमारे पास ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड है जी हमारे पास यहाँ पे बुलिश, सॉरी पीछे चार्ट लोड नहीं हो रहा, और हमने फिर यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक रेड कैंडल बनी, अच्छी सी रेड कैंडल। अब रेड कैंडल तो ये भी बन रही थी, लेकिन शुरू में मैंने जैसे आपको बताया कि अगर एक रेड कैंडल के बाद हमारे पास बन जाती है ग्रीन कैंडल, फिर वो एक ग्रीन कैंडल बनती है, एग्जैक्टिव 3 ग्रीन कैंडल नहीं बनती जैसे यहाँ पे बनी है, ये एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बन जाती है, तो फिर हमने ये जोन छोड़ देना है। ये डिमांड जोन अब हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम इस डिमांड जोन को देखेंगे। इस डिमांड जोन में हमने रेड कैंडल को विक टू विक मार्क किया, और फिर दूसरा काम हमने क्या किया कि हमने इंतजार किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारी कंफर्मेशन मजीद बढ़ गई। अब हमने वेट किया, क्या करना है कि हमारा जो मार्केट है वो हमारे जोन में एंटर हो, ताकि हम अपनी एंट्री एग्रेसिव एंट्री ले सकें। ज़्यादातर मेरी ट्रेड्स ऐसी होती हैं कि मैं एग्रेसिव लेता हूँ, लेकिन कम ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा बन रहा हो तो मैं जो जोन होता है उस जोन के मिड से एंट्री करता हूँ। मिड पे भी यहाँ पे काफ़ी बार आ जाती है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि यहाँ पे रिजेक्शन लेके और मार्केट दोबारा रिटर्न हो जाती है। तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे, और स्ट्रक्चर का जो हमारा हाई है, जो स्ट्रक्चर का हाई है वो जो ये बन रहा है हमारे पास ये वाला, यहाँ तक हम अपनी ट्रेड को रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हमारे पास नेक्स्ट जो डिमांड ये यहाँ पे बनी, उसी तरह यहाँ पे रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल के बाद हमारे पास दो एग्जैक्टिव, कम से कम हमारे पास दो एग्जैक्टिव कैंडल बननी चाहिए। अगर डिमांड जोन है तो दो ग्रीन कैंडल एग्जैक्टिव बननी चाहिए जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही हो, और अगर सप्लाई जोन है तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हमारे पास रेड कैंडल्स बननी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमारी कंफर्मेशन मजीद बढ़ गई, और यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की एग्रेसिव, और स्ट्रक्चर को जो हाई है हमने वो फॉलो किया। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियोज़ अपने चैनल्स पर लगाता रहूँगा, आपके लिए लाता रहूँगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।